जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी की मर्ज़ी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर संगत जी मुझसे बोलने में कि भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी और संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नवंबर 2025 में मुझे आई फ्लू हो गया था, तो मेरी आंखें इतनी ख़राब हो गई थी, मेरी आंखें दोनों बंद हो गई थी। मैं डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी ली, पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान मुझे गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत रघुवीर अंकल का सत्संग सुनाया। तो गुरुजी ने इसमें सत्संग तो सुनाया और गुरुजी ने जल प्रसाद डालने के लिए भी बोला। जब मैं जल प्रसाद डालने लगी गुरुजी का तीनों टाइम, तो 2-3 दिनों के बाद मेरी आँख धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई। तो गुरुजी ने मुझे कुछ और भी सत्संग सुनाए थे तब आँखों से रिलेटेड। तब मुझे गुरुजी ने बताया कि मैंने तुझे अंधे होने से बचाया था, तेरे पुराने कर्मों के हिसाब से तेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जानी थी, पर मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। मेरा दूसरा सत्संग, मेरी जो बड़ी बेटी है वो 8th क्लास में तो पढ़ती है, पर उसका वज़न सिर्फ 30 से 31 किलो था। मुझे उसकी बहुत टेंशन लगी रहती थी, वो बहुत पतली दिखाई देती थी। मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी प्लीज़ इसका वज़न बढ़ा दीजिए। मैंने 2-3 महीने गुरुजी से लगातार अरदास की। फिर इस बार जब गर्मियों की छुट्टियों में उसका वज़न एकदम से बढ़ गया, अचानक ही बढ़ गया। 1 महीने में उसका जब वज़न किया तो 43 वेट आया उसका। तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया। एक और सत्संग है मेरी आँखों का। थोड़े दिन पहले ही मैं लेंसकार्ट में अपनी न्यू ऐनक बनवाने गई थी, तो मुझे वहाँ पर आई टेस्ट भी करवाना था। जब उन्होंने मेरा आई टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरी राइट साइड का जो आँखों का पहले 4 नंबर था वो अब 3.5 हो गया है, और जो लेफ़्ट साइड का वो तो 3.25 था नंबर, वो वही है। संगत जी, मैं अपनी आँखों में 1-1.5 साल से जल प्रसाद ही डाल रही हूँ सुबह शाम। तो जो मुझे उन्होंने बताया कि आपकी आँखों का नंबर 4 से 3.5 हो गया है, तो मेरी आँखों में खुशी के आंसू ही आ गए। मैं बहुत खुश हुई कि मैं टीवी मोबाइल दोनों ही संगत जी बहुत देखती हूँ। मुझे लगता था मैं इतना टीवी मोबाइल देखती हूँ कि शायद मेरी आँखों का नंबर बढ़ ही गया होगा 4 से 5, पर मेरी आँखों का नंबर कम आया। वो भी मुझसे पूछने लगे कि आप अपनी आँखों में कुछ डालते हैं, कोई दवाई वगैरह? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ डालती नहीं। मुझे जल प्रसाद का याद ही नहीं था तब कि हाँ मैं आँखों में जल प्रसाद डालती हूँ। जब मैं घर आ गई तो मुझे याद है, मैं क्या हो, मैं तो आँखों में जल प्रसाद डालती हूँ। तो गुरुजी ने मेरी आँखों की जो नंबर है उसको कम किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जो छोटी बेटी है उसे ऑटिज़म है, तो उसे कुछ भी अभी इतनी उसकी यानी कि अभी 7 साल की है, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है कि अपने उसको अच्छे बुरे का कुछ परख ही नहीं है। एक बार वह ऊपर की हमारे घर की जो सीढ़ियां हैं उसमें लटक गई। वो जो यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है उसके आगे की तरफ ही आगे वो गिरने वाली थी, मुझे पता ही नहीं था वो सीढ़ियों के ऊपर चली गई है। तो मैं उसको ढूंढते ढूंढते जब वहाँ गई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी तो सीढ़ियों में लटक ही रही है रेलिंग के ऊपर। तो मैंने फटाफट से उसको जाकर पकड़ा। तो गुरुजी ने, अगर वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आगे हो जाती, उसका पैर स्लिप हो जाता तो उसने सीढ़ियों से सीधा नीचे को गिरना था। उसको बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी। ऐसा 2 बार किया उसने, दोनों बार गुरुजी ने उसकी जान बचाई है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले संगत जी मुझे ना अचानक से ही फ़ीवर हो गया। वो 101 100 से 101 रहता था। मुझे 3-4 दिन हो गए, मैंने वैसी दवाई लेनी शुरू कर दी बुखार की घर पे। मैंने सोचा ठीक हो जाएगा अपने आप ही, कोई वैसे ही हो गया होगा, बरसात का मौसम है। पर 3-4 दिनों के बाद जब वो ठीक ना हो तो मैंने टेस्ट करवाए, तो मुझे ना थोड़ी सी गले में इन्फेक्शन या TLC थोड़े कम थे, वो आए थे। तो डॉक्टर ने दवाई तो लिख के दे दी, मेरे को दवाई से ना आराम ही नहीं आ रहा था। मैंने इतनी दवाई ले ली, कमज़ोरी इतनी हो गई थी। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि तुझे ना अंदरूनी बुखार है, तो ये ना सत्संग सुनना और काढ़ा बना कर पी। तो उसमें काढ़े में क्या था, 20 तुलसी के पत्ते थे और 7 काली मिर्च लेकर 1 गिलास पानी डालकर उसको उबाल लेना था। जो पानी आधा रह जाए उसको 1-1 चम्मच ऐसे मेडिसिन लेते हैं वैसे ही लेना था। तो मैंने वैसा ही किया एक दिन, तो ऐसा काढ़ा पीने से मेरा बुखार बिल्कुल ही ठीक हो गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे अपनी अच्छी मल्टीविटामिन्स की दवाई लेनी शुरू कर दे डॉक्टर को दिखा के। मैं कहा गुरुजी मेरा दिल नहीं करता कि मैं ना डॉक्टर को जाके दवाई लवां, क्योंकि मेरे डॉक्टर तो तुसी हो। मैं इदा ही क्या गुरुजी ने, मेरा वैद गुरु गोविंदा। गुरुजी ने ना मेरे को एक दवाई दिखाई, रूबी फॉल नाम है उसका।
तो मैं वो मल्टीविटामिन्स की या विटामिन B12 और मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स हैं, ऐसी जस्ट मुंह में रखनी होती है, खा लेनी है, कोई कड़वी भी नहीं है। तो मैं जब मार्केट में उसको केमिस्ट से लेने गई तो वो 77 रुपीज़ की आई। तो मेरे को हंसी छूट गई। मेरे गुरुजी ने ऐसे मेरे को ना कहते थे दवाई खा ले मल्टीविटामिन्स की। मैं खाती नहीं थी, ऐसे इग्नोर कर देती थी। मैं कोई ना गुरुजी तुसी हैगी हो, मैनू की लोड़ है दवाइयां दे तोटे होंदे होए। तो मैंने जब लेने गई ना दवाई तो 77 रुपीज़ की आई। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे मल्टीविटामिन्स की दवाई लेकर दी कि तू भी खुद तो जाके लेगी नहीं, मैं ही तेरे को लेकर देता हूँ संगत जी। और एक मेरी मम्मी का भी एक ब्लेस सत्संग है, और ये सत्संग वो है कि एक साल मेरे मम्मा बहुत बीमार हो गए थे। वो बिल्कुल बेड पे आ गए थे और बिल्कुल भी चल भी नहीं सकते थे, बिल्कुल कमरे में ही रहते थे और कमरे कहीं बिल्कुल जा ही एक स्टेप भी नहीं चल सकते थे। इस बार जो 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी तो उस दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। एक संगत नाटिका था, उनकी मम्मा से रिलेटेड है। उन्होंने अपनी मम्मा का सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा हुआ था कि उनकी मम्मा को भी चलने में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने को दिखाया तो उन्होंने बताया कि उनकी मम्मा को हड्डियों में ना कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से चल फिर नहीं पा रही थी। तो उनके रात को उनको आंटी को ना एक सपना आया कि गुरुजी उसकी मम्मा के कमरे में तो जा रहे हैं, और जब उसकी मम्मा कमरे से बाहर निकले तो वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे गुरुजी, और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और कुछ दिनों के बाद जो उनकी मम्मी थी वो आराम से चलने फिरने लग पड़ी धीरे धीरे, और बिना सहारे के ही चलती हैं उनकी मम्मी। तो सेम मम्मी मेरी मम्मी को भी यही प्रॉब्लम थी। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी मम्मी का ही कष्ट काटा है। कुछ दिनों के बाद जब मैंने अपनी मम्मी को वैसे ही फ़ोन किया उनका हालचाल पूछने के लिए, तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप चल फिर सकते हो? कहते हाँ। अब मैं बेड पे थी बिल्कुल, अब थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर सुबह कमरे में ही चार पांच बार तो चल लेती हूँ, फिर आके बेड पे बैठ जाती हूँ। संगत जी मेरी मम्मी बिल्कुल बेड पे थी, बिल्कुल भी चल पा नहीं सकती थी, बिल्कुल बेड पे लेटी हुई थी। इतना हालात ख़राब थे ना उनके, आपको बता नहीं सकती। फिर भी गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया, वो अब सहारा लेकर अपने कमरे में ही चल पा रही हैं। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुजी ने मेरा वैद गुरु गोविंदा रोज़ और चौपाई साहब का पाठ है, मुझे मेरी जो छोटी बेटी जिसको ऑटिज़म है उसको 2 बार सुबह शाम सुनाने के लिए कहा है। मैं संगत जी कभी कभी तो भूल जाती हूँ, कभी कभी बना भी देती हूँ, सुन भी लेती हूँ, यूट्यूब पे लगा लेती हूँ। तो सॉरी गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आसाम लखीमपुर से बोल रही हूँ। इतने दिनों बाद सत्संग शेयर किया, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी हमारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी मेरे आपने मैसेज आपका थॉट आया, पुत्र अपने बच्चे को जल्दी से बड़े मंदिर लेकर आ, उसे उसके ऊपर कष्ट है, उसे लंगर प्रसाद खिला। तो गुरुजी मैं बड़े मंदिर कैसे लेके आऊँ? अभी तो कोई उपाय नहीं है। गुवाहाटी में है आपका सत्संग होता है, पर दिल्ली में तो मैं अभी नहीं आ सकती। गुरुजी आप ही कोई कृपा कीजिए जो मेरे बच्चे को, ऐसे घर में तो वो लंगर प्रसाद आपका जो बनता है हम लोग आपको भोग लगाते हैं आपके स्वरूप के सामने, वो तो वो खाता है। मेरे छोटा बेटा खाता है, बड़ा बेटा नहीं खाता। वो इतना ये विश्वास अभी तक उसको विश्वास नहीं हुआ है संगत जी। तो
मैं यही कहूँगी, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिए, उनको विश्वास दिलाइए, वो आपको गुरुजी को मानना लगे, आपकी मंत्र जाप करे। मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, आप मेरे बच्चों का सिर पे हाथ हमेशा रखिए, उनको हाथ पकड़ कर चलिए, उनका हाथ कभी मत छोड़िएगा। आपकी कृपा से ही मेरे बच्चा इतने बड़े एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन आपके वजह से छोटे में टल गया। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मेहमान आए थे, बहन आई थी, जवाई आए थे, मेरे पापा आए थे, छोटा बेटा आया, से पाँव में चोट लगी थी, डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन लगाए, अभी थोड़ा ठीक है। गुरुजी बस आप ही कृपा रखिएगा। आपका मैसेज आता है, पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे मायके वालों को ब्लेस कर दिया हूँ, तो मायके वालों की चिंता क्यों करती है। मैं तेरे मायके में जाके आया हूँ, सब को ब्लेस करके आई हूँ, तेरे मम्मी पापा भाई बहन सबको मैंने आशीर्वाद दे के आए हूँ। तो गुरुजी आपका ही आशीर्वाद है, मेरे मायके में आपको सब मानते हैं, गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, जल प्रसाद घर में सब। गुरुजी हमेशा कृपा रखिएगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती। जब से आपको जानने लगी हूँ, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपने मायके वालों की टेंशन नहीं है। सब आपके चरणों में टेंशन दे दी है मैंने। गुरुजी मेरे पति को शुद्ध बुद्ध कीजिए, ब्लेस कीजिए, थोड़े चिड़चिड़े से हो रहे हैं गुरुजी। गुरुजी आपका मैसेज आता है सत्संग में कि वो लोग खुद तुमसे आकर माफ़ी मांगेंगे, तो वो लोग कब आके माफ़ी मांगेंगे। गलतियाँ पे गलतियाँ तो कर रहे हैं, और वो कौन है आप भी जानते हैं गुरुजी, मेरे ससुराल वाले हैं। गुरुजी आप ही उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बहन के बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, यहाँ पे आया, उसे फीवर उल्टियाँ होने लगी। मेरे पति अंकल को और हमें बहुत टेंशन हुई कि हमारे घर आए हैं बच्चे बीमार हो गए, तो हमें टेंशन। हमने डॉक्टर को दिखाया, बच्ची को 3 दिन तक पूरा फीवर था, उल्टियाँ तो एक बार ही हुई, फिर वो आराम आ गया उसे, अच्छा लगा। मैंने आपका जल प्रसाद, आपका चंदन टीका लगाया, आपका मंत्र जाप किया, मुझे अच्छा लगा, बच्चे की बुखार उतर गई। मैंने आपका ही नाम लिया गुरुजी, मैंने कहा बच्चा आपके ही दिए हुए हैं, हमारे कुछ नहीं हैं, आपके ही नातिन हैं, आप ही ठीक करिए। संगत जी, हमारे गुरुजी की कृपा है, हमारे सब संगत जी पर कृपा रखिएगा गुरुजी, हमारी ज्योति आंटी पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। जो हमारे सत्संग को शेयर करती है, हमारी संगत परिवार पे सब पे कृपा रखिएगा, और ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। जब से मेरे ससुराल वाले राजस्थान से आए हैं, कुछ ज़्यादा ही टेढ़े हो रखे हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ है। तो मेरे देवर, मेरी दौरानी, वो लोग भी थोड़े टेढ़े टेढ़े लग रहे हैं गुरुजी। संगत जी अब आप ही जानो इनके मन में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मैंने तो अपना सारा
टेंशन मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में दे दिया, बस आप ही जानो जो कोई भी है। गुरुजी, मैं आपका सत्संग यहीं विराम देती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाई बहन की तरफ से शुक्राना। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, क्या हुआ, कल रात को मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो गहरी नींद में थे, वो बहुत थके हुए थे। तो मेरे मन में आया कि मैं उनके सर के नीचे ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख दूं। तो मैंने कहा चलो मेरे मन में आ रहा है, तो गुरुजी मेरे मन में डाल रहे होंगे, तो संगत जी मैंने रख दिया। उसके बाद संगत जी ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं मन ही मन मतलब मैं गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी से बातें कर रही थी। रात को हस्बैंड सो रहे थे संगत जी, मैं ना लेटी भी नहीं थी, मैं बैठी हुई थी। अचानक से संगत जी मुझे कोई साया दिखा, मेरे हस्बैंड अंकल के बिल्कुल लेटे हैं, उनकी उस जिस तरफ वो लेटे हैं लेफ्ट साइड उस दीवार पे लगा संगत जी, वो बहुत बड़ा सा। फिर संगत जी वो धीरे धीरे कबर्ड तक मुझे वो साया लगा। मैं को बहुत टेंशन हो गई हस्बैंड अंकल की। मैंने हस्बैंड अंकल के ना ऐसे उनको हाथ पकड़ के उनका मंत्र जाप भी किया गुरु जी का, अपना सूखी उंगली से ना उनके शरीर पे ओम भी बनाया गुरु जी का, और गुरु जी से मन ही मन अरदास की और गुरु जी महाराज आप संभालो, आप देख लो, और अपने मोबाइल फ़ोन में गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी लगा दिया। और संगत जी चुपचाप मैं गुरुजी का नाम लेकर के सो गई। संगत जी मैं क्या करती, मैं गुरुजी पे छोड़ के संगत जी मैं लेट गई, और धीरे धीरे गुरुजी ने महाराज ने मुझे सुला दिया। और वो संगत जी वो सोने से पहले संगत जी क्या हुआ कि फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा दिया, मैंने लेटी रही। कुछ देर बाद संगत जी मैंने क्या देखा कि वो साया दिखना बिल्कुल बंद हो गया। मतलब महाराज के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, वो साया दिखना बिल्कुल ख़त्म हो गया संगत जी। लेकिन पकड़ स्वरूप मैंने रखा रहा गुरु जी का हस्बैंड अंकल के तकिए के नीचे। फिर संगत जी गुरु जी ने बहुत अच्छे से हम दोनों को सुलाया, और फिर गुरु जी ने ड्रीम में कष्ट भी काटा मेरा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। ये कल रात को आपने मेरे पति की रक्षा करी थी, और जो भी साया था उससे मेरे पति को आपने बचाया। और गुरुजी के पॉकेट स्वरूप में भी संजय जी बहुत शक्ति है। मेरे हस्बैंड अंकल कई बार ऐसा सिचुएशन आया जब वो बीमार पड़े, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो संगत जी मैंने हस्बैंड अंकल के तकिए के नीचे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा, उनके आसपास गुरुजी का मंत्र जाप लगाया, गुरुजी का चंदन टीका लगाती थी, जल प्रसाद पिलाती थी संगत जी। संगत जी उनके पेट में इन्फेक्शन हुआ था, तो उनके नाभि पे मैं गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद में मिला के लगाती थी, पूरा मल देती थी। उनके पैरों में इन्फेक्शन हुआ, वहाँ भी मैंने गुरुजी का चंदन तिलक ये सब लगाया। संगत जी धीरे धीरे सब कुछ रिकवर हो गया। काफ़ी दिन मेरे हस्बैंड अंकल बिस्तर पे थे, बीमार थे, उनको फीवर था, काफ़ी चीज़ें हुई ऐसी, पर धीरे धीरे गुरुजी ने उनके जल प्रसाद चंदन टीका गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैंने रखी रहे उनके बेड के नीचे से, कि मैंने तकिए के नीचे, और मंत्र जाप चलता था 24 आवर। धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गए संगत जी। सत्संग सुनवाते थे गुरुजी, सत्संग सुनती थी, रात भर सुनती थी, पूरी रात जाग के सुनती थी संगत जी। गुरुजी शिव पुराण पढ़वाते थे हस्बैंड अंकल के नाम से, और मैंने किसी और का सहारा नहीं लिया, मैंने सिर्फ गुरुजी पे सब कुछ छोड़ा, पूरा सरेंडर किया। और मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल को कम्प्लीटली क्योर कर दिया, बिल्कुल ठीक। उसके बाद महाराज जी की कृपा से ऐसी दोबारा कभी नौबत भी नहीं आई, क्योंकि कोई कष्ट आने वाला होता है ऐसा तो गुरु जी सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हैं संगत जी, और जो उपाय कराते हैं गुरु जी महाराज वो भी हम लोग कर लेते हैं, तो जो भी आने वाला कष्ट होता है वो टल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो और जब एक बार समय आया था तब भी गुरुजी ने बड़ी रक्षा की थी, बहुत संभाला था, सारे कष्ट काट दिए। गुरुजी के चंदन टीका जल प्रसाद गुरुजी का मंत्र जाप गुरुजी का स्वरूप शक्तिशाली है संगत जी, इससे बड़ी कोई दवा नहीं, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं, ये है आपके पास तो आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपको कोई रोग हो के भी, वो रोग अगर आपको रोग, पहले तो रोग आपको छू नहीं सकता, अगर आपको रोग हो गया तो वो रोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप कहीं नहीं जाओगे, वो रोग को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। इतनी शक्ति है गुरु जी की इन सभी चीज़ों में संगत जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे पति को बहुत ब्लेस किया है महाराज, बहुत ब्लेस किया है। आपने उनकी अकाल मृत्यु टाली, उनको जीवन दान दिया, उनकी अल्प आयु लिखी थी, आपने उनकी आयु बढ़ा दी, उनको लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया है, और मुझे तो सौभाग्यवती का ही आपने आशीर्वाद दिया है। तो मैं किन किन चीज़ों का शुक्राना करूँ गुरुजी, कम ही लगता है। बहुत कुछ तो आपने ब्लेस किया है मेरे पति की तरफ से। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।